घटना कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। भगवान मैंने कहा था दब जाते हैं, हम में वो हिम्मत नहीं है कहने की। एक मिनट मीरा का गुणगान कीजिए, प्यार से गाइएगा। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। ओ मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। मीरा भली कमाई कर गई रे, राम नाम की डोर पकड़ कर पार उतर गई रे। तो मैंने आपसे कहा इसे कहते हैं शुद्ध पुष्टि भक्ति। जीव ईश्वर प्रेम में ही मगन रहता है। ऐसी भक्ति करने वाले भक्त को वल्लभ मत में सबसे ऊंचा भक्त माना जाता है। भक्त और भगवान में परस्पर अटूट संबंध होना ही इसका लक्ष्य है। क्या मतलब कि नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे, लेकिन ना बाबा, यहाँ तो ऐसे पागल बुद्धि में है। भक्ति के परिप्रेक्ष्य में नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया, भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा, और बोलो परम प्रेम स्वरूपा अमृत स्वरूपा, जिसे प्राप्त करके मनुष्य सिद्ध हो जाता है। सिद्ध मतलब अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है। उस भक्ति को प्राप्त करके मनुष्य ना किसी वस्तु की इच्छा करता है, हैं? पहली चीज, कोई चीज की इच्छा नहीं। ना शोक करता है, कोई मरे के पैदा हो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि पता चल गया मरता तो कोई है ही नहीं। ना द्वेष करता है, ना किसी वस्तु में आसक्त होता है। उस प्रेम स्वरूपा भक्ति को पाकर साधक प्रेमोन्मत्त, शांत और आत्माराम बन जाता है। इसे कहा गया सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च यल्लवद्भा पुनाम सिद्धो भवति अमृतो भवति। बताइए, अमृत प्राप्त करता है। और आप और हम लोग नोटंकी करते हैं पूजा के नाम पर, कोई प्रेम श्रेम नहीं। ये नारद भक्ति सूत्र की बात बता रहा हूं। लगे हाथ सांडिल्य भक्ति सूत्र भी समझ लीजिएगा, बड़ा कठिन है सांडिल्य भक्ति सूत्र। नारद भक्ति सूत्र से कठिन, देखिएगा, चारों जगत गुरुओं से ऊपर नारद भक्ति सूत्र, उससे ऊपर सांडिल्य भक्ति सूत्र है। उसे समझना बहुत कठिन है। उसमें कहा गया ईश्वर में अनुरक्ति ही भक्ति है। छोटी सी बात कह दी सांडिल्य जी ने, सा परा अनुरक्तिश्वरे। ईश्वर में अनुरक्ति होनी चाहिए बस। गोपेश्वर महाराज के मत में भक्ति एक ऐसा प्रेम है जिसको चरमोत्कृष्ट प्रगाढ़ आनंद में होता है। यथा योगे वियोगे वृत्ति, प्रेम तथा वियोगे। वल्लभाचार्य जी की शुद्ध पुष्टि भक्ति विशुद्ध प्रेम का ही पर्याय है।
इसकी सिद्धि विरह से होती है। विरह, भगवान के लिए वेदना, तड़प, आंसू। क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनना। अब जो एक विशेष बात बताने जा रहा हूं, पुष्टि भक्ति के श्रवण, कीर्तन और स्मरण, सुखदेव परमहंस ने भी यही कहा। श्रवणम स्मरण भक्ति, कीर्तनम भक्ति और सुमिरन भक्ति, सभी साधन विरहात्मक हैं। पुष्टि भक्ति मार्गी भक्त जब अपने आराध्य के विरह में, हमें तो कोई विरह होता ही नहीं भगवान का। अब बताओ कौन रो रहा है भगवान के विरह में? कौन तड़प रहा है? कौन कसम खा के बैठा है जब तक प्रभु नहीं आओगे मैं मर जाऊंगा, पानी की बूंद मुंह में नहीं लूंगा? ना ना, ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। हम तो ढोंग करते हैं व्रत का नाम करके। आज एकादशी का व्रत है, बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं, खाने का पहले भी विश्वास करते हैं शाम को क्या खाना है। आराध्य के विरह में तन्मय होकर व्याकुल होता है और उसका रोम रोम, ध्यान से सुनो, ऐसे भक्त का रोम रोम, हमारा रोम रोम नहीं, भक्त का रोम रोम अपने इष्ट के विरह से व्यथित होने लगता है। भक्त को क्लेश युक्त देखकर अंतःस्थित प्रभु ब्रह्म रूप में आविर्भूत होते हैं। भगवान से रहा नहीं जाता, भगवान को सामने आना पड़ता है, भगवान को भक्त मजबूर कर देता है। इस संबंध में वल्लभ तत्वार्थ दीप निबंध में लिखते हैं, भगवान के प्रति महात्म्य ज्ञान रखते हुए जो सुदृढ़ और सबसे अधिक स्नेह है वही भक्ति है। इसे कहते हैं ईश्वर के प्रति उत्कृष्ट प्रेम, दूसरी ईश्वर का निरंतर ध्यान। पुष्टि मार्गीय भक्तों के लिए संपूर्ण कार्यों का नियामक भगवान है। देखिए वल्लभाचार्य जी श्रीनाथ जी को गिरिराज जी से कहाँ ले गए? आप और हम लोग उनके दर्शन करने वहां जाते हैं, मगर नाथ द्वारा जाते हैं। उनके मत में भक्ति का लक्ष्य ज्ञान तथा मोक्ष न होकर प्रेम की पूर्णावस्था का प्राप्त करना है। कोई ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं, कोई मोक्ष पाने की जरूरत नहीं। पूर्णावस्था को प्राप्त करता है, प्रेम की पूर्णावस्था। हम तो भगवान के हृदय में वास चाहते हैं। इसमें पराभक्ति, निष्काम प्रेम, पराभक्ति माने निष्काम प्रेम। हम तो सारे सकाम हैं। मंदिर जब जाते हैं, जब पंडित जी कहते हैं इतने दिन मंदिर में जाके 40 दिन दीपक जला के आना, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। हम कहते हैं पंडित जी आपको तो 400 दिन जला देंगे, मगर काम होना चाहिए। सब मांगते हैं। पराभक्ति निष्काम प्रेम को प्राप्त करना साध्य है। भगवत प्रेम के अतिरिक्त कोई अन्य काम्य पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की कामना भक्त नहीं करता। और बताओ, किसी पदार्थ की कामना नहीं, किसी धर्म की कामना नहीं, किसी अर्थ की कामना नहीं, कोई काम और मोक्ष की कामना भक्त कभी नहीं करता। इसलिए भक्ति को प्रेम लक्षणा भक्ति, अनुग्रह भक्ति, पुष्टि भक्ति कहा जाता है। क्या होता है इसके अंदर? प्रेमा भक्ति की भाव समाधि में, अब सुन लो ध्यान से,
गोपी प्रेम है ये। प्रेमा भक्ति की भाव समाधि में। हमारा तो कोई भाव बनता ही नहीं भगवान के प्रति। हमारा भाव बनता है बेटे के प्रति, बेटी के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति, धन के प्रति। प्रेमा भक्ति भाव समाधि में भगवान के नाम और लीला द्वारा जिस परमानंद और ईश्वर की रूप सुधा, बताओ, भगवान का माधुर्य रस रूप सुधा का अनुभव भक्त करता है, उसे भजनानंद कहा गया है। और बताऊं, सुन लीजिए, भगवान की भक्ति कैसे की जाए, इस विषय में बल्लवाचार्य जी का मत क्या है। भगवान सर्वभाव से भजनीय हैं। बताइए कितना सरल कहा। किसी भाव से भजिए, उसे नौकर मान के अपना बना लो, उसे अपना मित्र बना लो। अरे बाबा, मैंने कहा ना, सारे सर्व भाव, जिस भाव में आपका दिल लगे, अपनापन हो, उस भाव से भगवान का भजन करो। उसके अनुसार इस लोक के दुख हरता, परलोक के बनाने वाले श्री कृष्ण भगवान हैं। यही परलोक च सर्वदा शरणम हरि। भक्ति में, प्रेम में, द्रोह में, प्रेम में, सभी भावों में एकमात्र श्री कृष्ण की शरण। दुश्मनी भी करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण से करेंगे। सभी प्रकार की भक्तियों का फल बल्लवाचार्य जी के अनुसार नित्य लीला में अंत प्रवेश। मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, जब कोई भगवान की लीला सुनाते हैं, आंख बंद करके उसमें प्रवेश कीजिए। अब हमारे पति का फोन आ रहा है, हम वो सुने के पहले आपका अंतःकरण को बंद करें, आंखों को बंद करें। हमारा मन तो लगा हुआ है संसार में, कहां से ध्यान करेंगे। सभी पुष्टि भक्तों की नित्य लीला में प्रविष्ट होने पर गुण स्वरूप भेद से फल स्वरूप भगवान की प्राप्ति होती है। इसी को भक्ति के साधनों में बल्लवाचार्य जी ने नवदा भक्ति, श्रवणम भक्ति, कीर्तनम भक्ति, स्मरण भक्ति, पाद सेवनम, बंदनम, दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदनम के साथ साथ प्रेम लक्षणा नामक 10वीं भक्ति को भी माना है। आप कैसे समझोगे। बल्लवाचार्य जी कहते हैं, भक्ति मुक्ति का साधन है, परंतु उसका महत्व मुक्ति से भी अधिक है। खाली मुक्ति मत चाहना। भगवत सानिध्य से मिलने वाले रसानंद। देखो, अंतिम लक्ष्य की बात बता रहा हूं। पुष्टि भक्ति का अंतिम लक्ष्य गोपी प्रेम, जीव के द्वारा भगवान के लीला धाम में पहुंचकर, जीव के द्वारा भगवान के लीला धाम में पहुंचकर भगवत सानिध्य से मिलने वाले रसानंद और स्वरूप सुधा का पान करना। यहाँ तक पहुंचने का एकमात्र उपाय भगवत अनुग्रह ही है। क्या मतलब? भगवान की नित्य लीला में पहुंचना ही शुद्ध द्वैत मतानुसार मुक्ति है। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं
अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी पूरा मौका बाकी है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको गोपी प्रेम, ये मैंने आज वल्लभा संप्रदाय के वल्लभ जयंती के ऊपर उस संत के प्रेम रस को आप लोगों को पिलाने का प्रयत्न किया। अब जो बात बताने जा रहा हूं उसको बहुत एकाग्र चित्त से सुनेंगे तो आपको समझ पड़ेगा, और नहीं सुनेंगे आंखों को टेलीफोन पर मत गड़ाए रखो कि किसकी बैल बजी, होल्ड करके देख लें कि कौन बोल रहा है। ना ना, भगवत प्राप्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई काम नहीं है। गोपियों ने रास में जाने के लिए सबका त्याग किया। अब सब में, ध्यान से सुनो, सब में सब कुछ आ गया जो कि आप में से और हम में से कोई नहीं कर सका अब तक। मन से नहीं कर सका, वैसे तो करना बहुत दूर की बात है। रास पंचाध्यायी में, ध्यान से सुनते जाएंगे, अब रास पंचाध्यायी में प्रभु ने वेणु नाद करी, आत्माओं को पुकारा, शरीरों को नहीं। और कौन सी आत्माओं को? जो अपने शरीर से अपने को अलग आत्मा मानती थी। वो शरीर के पीछे पागल नहीं थे। आत्मज्ञान होने के बाद, जैसे सोने के मिलने के बाद पीतल कोई पसंद नहीं करता, हीरे के मिलने के बाद कोई सोना पसंद नहीं करता, ऐसे ही भगवान का अमर प्रेम मिलने के बाद ये संसार का कूड़ा करकट कुछ भी पसंद नहीं करता। तो रास पंचाध्यायी में प्रभु ने वेणु नाद करी, गोपी जनों को बुलाया। गोपी जन कौन? जो भगवान से छुपके अंदर ही अंदर दिल ही दिल में प्रेम करते थे। मन भगवान में, तन संसार में। और हम लोगों का मन संसार में, तन मंदिर में, तन सत्संग में। हम गोपी जन नहीं हैं, बनना भी नहीं चाहते। तो सब गोपी जन अपने देह धर्मों को छोड़ी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वल्लभा संप्रदाय की बात बता रहा हूं। सब गोपी जन अपने देह धर्मों को छोड़कर प्रभु के नाद में मग्न होकर, प्रभु के स्वरों में आत्मा से परमात्मा की लौ लग गई, तार से तार जुड़ गया। ऐसी बाजी बांसुरी कि सिर्फ आत्मा को मालूम पड़ा, शरीर को नहीं मालूम पड़ा। आत्मा मुरली की नाद के पीछे पीछे भागा। देह धर्मों को छोड़कर, अब इसी में समझ लीजिएगा, काय का पति का धर्म और काय का पिता का धर्म, काय का परिवार का धर्म। उन्होंने देह धर्म को छोड़ दिया, अपने शरीर को नहीं अपना माना। और आप और हम लोग इस देह को अपना मानने के कारण आज तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। तो गोपियों ने देह धर्मों को छोड़ प्रभु के नाद में मग्न होकर के, जैसे सांप बीन को सुनकर के पागल हो जाता है, जैसे मृग
अपने ही नाभि की कस्तूरी को सूंघ के पागल हो जाता है। ऐसे परमात्मा की आत्मा की पुकार गोपियां पागल हो गई। और ऐसी पागल हो गई कि मन में एक ही बात रही कि हमारा प्रेमी हमें पुकार रहा है, अब तो हमें दौड़ना है। बताओ, मन से दौड़ने वाले को कौन रोक सकता है? मन से दौड़ने वाले को कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। आप अपने मन को देख लो, अभी दिल्ली, अभी लंदन, अभी कलकत्ता, अभी बंबई, न जाने कहाँ कहाँ धक्के खाता रहता है। भगवान के पास, गुरु के पास, भगवान की लीलाओं में नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। कभी कभी जब संसार में जूते चप्पल लगते हैं तो याद आ जाती है गुरु जी की, भगवान जी की भी, ऐसा नहीं। एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, इसके बाद विशेष चर्चा। आज वल्लभ जयंती है, मैं प्रयत्न करूंगा एक विशेष चर्चा आपके साथ की जाए। आप एकाग्रचित होकर के सुनिएगा।